गांधी जी ने कहा था कि यदि वे महात्मा बुद्ध से मिलते हैं, गांधी ने कहा एक जगह पे कि यदि वे महात्मा बुद्ध से मिलते हैं, जो कि हो नहीं सकता, लेकिन हम लोग एक किसी चीज़ का परसेप्शन भी होता है, बोध होता है, किसी से मिलेंगे तो ऐसी बात करेंगे, ऐसा थिंकिंग रखते हैं। तो यदि वे महात्मा बुद्ध से मिलते हैं तो उनसे पूछते उन्होंने ध्यान का संदेश क्यों दिया। He would have asked him why he had given the message of meditation. उनसे पूछते कि उन्होंने ध्यान का संदेश क्यों दिया। Here गांधी जी या गांधी is talking the side of the message of action. Here Gandhi is talking the side of the message of action. यहां गांधी जी कर्म के संदेश का पक्ष ले रहे हैं, कर्म के संदेश का पक्ष ले रहे हैं। Along with this, Gandhi was a great supporter, consequences, doctrine of the Gita. यहां गांधी जी संदेश का पक्ष ले रहे हैं, साथ ही गीता के कर्तव्यवादी सिद्धांत के बड़े समर्थक थे, है ना। इसलिए इसकी बात कह रहे हैं। लिखें, गांधी इज केयरिंग द मैसेज ऑफ द निष्काम कर्मा। निष्काम कर्म लिख लीजिए। गांधी इज केयरिंग द मैसेज ऑफ द निष्काम कर्म मार्ग ऑफ द गीता इन हिज लाइफ। गांधी जी या गांधी गीता के निष्काम कर्म के संदेश को अपने जीवन में उतार रहे हैं। आपने मेरे लिखाते समय इस बात पर अगर थोड़ा गौर किया होगा कि मैं एक बार गांधी जी बोल रहा हूं पहले, फिर गांधी बोल रहा हूं। जनरली 3 लाइन के शब्द में 3 बार जब गांधी जी आए तो गांधी जी के बाद गांधी बोल रहा हूं। गांधी जी जब बोलता हूं तो मतलब उनके सम्मान में ये शब्द अपने आप जी लग जाता है, लेकिन जब हम लिखावट की श्रेणी में आते हैं तो जी हटाने का प्रयास करते हैं कि आप गांधी से भी काम चला सकते हैं। आप समझे कि नहीं? बस इतनी सी बात है। शायद औरों के बारे में बहुत सारे और भी लोग हैं जहां ये आसानी से जी लग जाता है, लेकिन कईयों में सोच के लगाना पड़ता है। गांधी जी में गांधी जी लगाना जो है ये मतलब स्वाभाविक क्रिया हो गई है। जिस दिन स्वभाव के तहत गांधी में गांधी जी लग जाएगा, उस दिन आप ज़्यादा गांधी जी को बेहतरी से जान पाएंगे। जब तक गांधी जी को गांधी के तौर पे जानेंगे, तब तक आप गांधी जी को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। क्या है ना? समझ गए कि नहीं? ये गांधी और गांधी जी का जो फर्क है वो जानकारी और गैर जानकारी का फर्क है। गांधी जी ने देश की आज़ादी तक ही नहीं सोचा, आने वाली पीढ़ियां आज़ाद देश में कैसे रहें यहाँ तक की भी सोच रखी। सारे रिसोर्स ख़त्म कर दो, सारे तेल ख़त्म कर दो, गाड़ियाँ सब हम ही खरीद लें, पेट्रोल सब हम ख़त्म करके चले जाएं, कोयला हम ही जला दें, पानी हम ही बर्बाद कर दें, तो जो बच्चे आला औलाद पैदा किए जिसके लिए तुम जान लड़ाते उनका क्या हाल होगा? नैतिक शास्त्र क्या कहता है? आओ, खाओ, जाओ, संचय ना करो। संचय करोगे, क्या करोगे? कितना खाओगे? ये एथिक्स कब डेवलप होगा कि संचय जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरे हैं। हमने अपने आल औलाद के बड़े प्यार मोहब्बत से स्कूल छोड़ते हैं, कपड़े दिलाते हैं, जूते दिलाते हैं, दूध पानी भोजन दिलाते हैं, उनकी सुख सुविधा स्वास्थ्य की सुरक्षा की
को लेकर के उत्साहित रहते हैं, मदद करते हैं और पालने पोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन इस अनभिज्ञता के साथ किस देश के सोर्सेस को तो हम ही मसल के चले जा रहे हैं, तो कल जब इनकी जवानी होगी, जब इनकी जरूरतें बढ़ेंगी, जब इनको इस देश में सुविधा चाहिए, तो हम तो सब खत्म करके जा रहे हैं। न पानी बचाने का इल्म है, न जंगल बचाने का इल्म है, न पर्यावरण को सुरक्षित रखने का इल्म है, न हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को धरोहर बनने की। संचय पे संचय, पेड़ काटो, सड़कें बनाओ, हाईवे बनाओ, धुआं निकालो, हवाई जहाज उड़ाते रहो हवाई जहाज, चलते रहो हवाई जहाज में, खूब उड़ो, पर्यावरण के तहस नहस करके जाना। कल तुम्हारे बच्चे हवाई जहाज को म्यूजियम में देखेंगे क्योंकि उड़ने लायक रहेगा ही नहीं। दिल्ली उल्ली की क्या स्थिति समझ रहे हो यार तुम। ऑड इवन कल तुम कार चलाओ, परसों ये चलाएगा, नरसों वो चलाएगा। दिल्ली हमेशा से बर्बाद थी क्या? हाँ, कैंसर बढ़ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम जब पूरा देश इसी हालत में छोड़ के चले जाएं, यानी पर्यावरण बर्बाद कर देंगे, रहने लायक नहीं करेंगे, रिसोर्स को हम पहले ही बर्बाद कर चुके रहेंगे, तो जिनका लालन पोलन करके हम जवान होने का इंतजार कर रहे हैं, उनको कौन सा देश दे के जा रहे हैं? आप बताइए। इस देश में पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा भैंस पाई जाती है। 135 से 40 करोड़ की आपकी आबादी में, अरे यार इस देश में 16-17 करोड़ बच्चों को पोलियो का ड्रॉप लगता था। समझ लो कि 5 साल कम एज के कितने थे। एक 12वीं का बोर्ड का पेपर होता उत्तर प्रदेश को, समझ लो कितने लाखों का रिजल्ट होता है। सबको दूध मिल रहा है, सबको खाना पीना मिल रहा है। अरे जब हम पनीर खा लेंगे, हम मिल्क केक बना लेंगे, जब हम सारा चाय में दूध खत्म कर देंगे, तो उनको तो वो यूरिया वाला दूध तो पिएंगे ही। वो उत्पादन कम है और आपूर्ति पूरी है। इस देश में उत्पादन कम है, भैंसे तो हैं, लोग भी तो हैं, उत्पादन उतना नहीं है जितनी जरूरत है, आपूर्ति पूरी है। कहां से हो रही है? दीपावली हो, होली हो, कोई तीज त्योहार है, ट्रक ट्रक पनीर कौन से पाए जाते हैं? सब कृत्रिम बनाए हुए फर्जी। रोग बढ़ा रहे हैं कि नहीं? आपको कोई पहचान है? दूध अच्छा, दही अच्छा, पनीर अच्छा किसका बना? और हमारी एजेंसियां तीज त्योहार में तो छापे मारेंगे, बाकी दिन तो राम राज्य ही चलता है, और वही बच्चे हमारे दूध पी रहे हैं। तो हम नई पीढ़ी जो तैयार कर रहे हैं, एक तो किस शर्त पे तैयार कर रहे हैं, और चलो जिस शर्त पे तैयार कर रहे हैं ये भी समीक्षा करो, और जिस रिसोर्स को वो आगे इस्तेमाल करेंगे वो रिसोर्स कौन सा हम बचा के जा रहे हैं। हाँ, जोहानिसबर्ग का नाम सुने हैं कि नहीं? चेन्नई का नाम सुने हैं कि नहीं? भारत के अंडरग्राउंड वाटर ही खत्म हो गया। 4 फीट पानी नोएडा दिल्ली का हर साल नीचे चला जाता है। अरे तुम पानी निकालते रहोगे, डालोगे ही नहीं, क्यों? तो शहर क्या होंगे? पुराने किले देखने जाते थे पहले, वो किलों में गुलजार होते थे, आज वो किले सिर्फ देखने की चीज क्यों बन गए? ऐसे हमारे शहर शमशान बन जाएंगे। दिल्ली बंबई हवा निकल जाएगी सबकी। अगर आपको रहने का सलीका नहीं आया तो चांद पे पानी खोजेंगे, मंगल ग्रह पे बसेंगे। अटल जी ने सही कहा, पहले आदमी पृथ्वी पर रहना सीखा ही नहीं। और हम जिन बच्चों को परवरिश दे रहे हैं, किस नैतिक शास्त्र के तहत दे रहे हैं? उसके हिस्से का पेट्रोल खत्म कर दे रहे हैं, उसके हिस्से का कोयला खत्म कर दे रहे हैं, उसके हिस्से का पर्यावरण खत्म कर दे रहे हैं। हाँ, और हम उसको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा लाट साहब बनाएंगे। रहेगा कैसे? वो कहाँ रहेगा? सड़क पे देखते हैं आप, छोटे छोटे चौराहे पर 3 बार रेड लाइट में फंस जाते हैं आप। अभी ये हाल है, क्या क्या बनाएंगे आप? हमें क्या बदलनी है मालूम है? सूरत नहीं बदलनी है, हमें सीरत बदलनी है।